जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक? जी यस अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर। अच्छा, मुझे बताया गया था कि आप लोगों को जो एसईओ की असाइनमेंट मिली है उसमें कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही हैं। तो आज का सेशन जो है वो ज़्यादा डिटेल हो नहीं सकेगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली इस वीकेंड पे मेरी शादी है तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो सर ये 15 to 20 मिनट्स का एक सेशन होगा। तो आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है पहले आप मुझे इस ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर दें और उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन पूछे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कन्फ्यूजन आ रही है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। हमजा, मैंने एक बात कहनी थी आपको कि ना जी इनकी जी असाइनमेंट ना कल पोर्टल के ऊपर अपलोड होगी। जो लास्ट बैच को असाइनमेंट गई हुई थी ना आपकी, वही जी जी इन्हीं को जाएगी। तो मैं अभी आपके साथ ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपने इनको वो समझा दें इन्होंने असाइनमेंट में करना क्या है। कल इनके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे फिर व्हाट्सएप कर दें, मैं साथ ही इनको देख के समझा देता हूँ। ओके ओके, बस 1 मिनट दें मुझे। हाँ जी जरूर जरूर। टाइम लगा तो मैंने इसी पे कनेक्ट कर दिया। अच्छा जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। अच्छा, कल बच्चों आप लोग का ना पोर्टल पे एक असाइनमेंट आप लोगों की अपलोड होगी एसईओ के लिहाज से ना। असाइनमेंट पे बेसिकली ऊपर लिखा होगा कि रैंक एटलीस्ट 15 लॉन्ग चेन कीवर्ड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली ये ना पहले शायद किसी और ने असाइनमेंट बनाई थी, तो उसमें की जो क्वेश्चन लिखने का जो तरीकेकार है वो थोड़ा सा ऐसा था कि कंफ्यूजिंग है।
उनका सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म होता है और जो एसईओ अलग प्लेटफॉर्म है। तो उसका इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे दूं। बेसिकली आप लोगों ने करना है कि आपने सबसे पहले वर्ड की फाइल लेनी है, उसमें आपने अपना कोई भी एक बिजनेस आप सेलेक्ट कर लो। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी फेसबुक पे या अपना कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बेशक उसको लेकर चल रहे हैं, कोई मसला नहीं। कोई अगर कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपने सर बेसिकली दोबारा बता दें, मुझे नहीं समझ आया, वो आवाज आपकी बहुत आहिस्ता होगी थी। जी आवाज मेरी आप लोगों को? जी सर अब आ रही है क्लियर। अच्छा, आप लोगों ने बेसिकली असाइनमेंट में करना ये है कि आपने ना एक वर्ड की फाइल बनानी, जहाँ पे आपने ये बताना है कि आप लोगों का एक बिजनेस है, वो टोटली आपके ऊपर है कि आपका वो मेकअप का बिजनेस है, वो कपड़ों का बिजनेस है, मोबाइल फोन्स का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं आप करें। फिर नंबर 2 चॉइस ये है कि अगर तो आप कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी अपना कोई ना कोई बिजनेस है, कोई बंदा कहता है मैं हैंड्स फ्री वगैरह का बेचता हूँ या मोबाइल कवर्स वगैरह बेचता हूँ, मेरी ऑलरेडी अपनी दुकान है या फेसबुक पेज मेरा बना हुआ है, आप उसको लेके चलो, कोई मसला नहीं। दूसरा कहते नहीं है मेरा कुछ भी नहीं, मैं रैंडमली लेके चलना चाहता हूँ, आप रैंडमली नाम ले लो XYZ रख लो, अपनी कंपनी का नाम ABC रख लो, या अगर आपने कुछ और रखना है, कोई फैजान क्लोथिंग ब्रांड, फैजान क्लोथिंग हाउस, जो भी नाम रखने रखो, टोटली इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आपने बेसिकली उस पैराग्राफ में हमें ये क्लियर करना है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से प्रोडक्ट का है। आप मेकअप का कर रहे हो, रियल एस्टेट का कर रहे हो, किस प्रोडक्ट आप वो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2, ये जो आप वेबसाइट बनाई है आपने अपने काम के, एसईओ का ताल्लुक है ही वेबसाइट से, ठीक है। और ये हम वो सपोज कर लेते हैं ना कि उस आपके ब्रांड की वेबसाइट भी है, ठीक है, उसी के नाम www.abc.com है, xyz.com है, sultanamakeup.com है, जो आप नाम रखना चाहते हैं रखें। लेकिन आगे आपने बताना है कि आपका जो वेबसाइट है किस चीज के बारे में, ठीक है, आप लोगों की डोमेन क्या है। फिर आपने बताना है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है ये लाहौर के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है, ये क्या कहते हैं, ये बाहर किसी यूके यूएसए किसके लिए है। और फिर उसके बाद आपने नीचे उसके नीचे 15 नॉट 50, 15 लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स आपने वो रैंक करने। अब इसमें काम सर्चिंग का क्या है, काम सारा सर्चिंग का आपका कीवर्ड्स के ऊपर है, जिसमें आपने पूरा प्रॉपर टेबल बनाया होगा। अगर आपने ये 15 कीवर्ड्स लिए हैं तो आपने क्यों लिए हैं, इनका क्या कंपटीशन है, इनका वॉल्यूम क्या है, इनकी रेशियो क्या है, ये उसमें इनके कंपेटिटर्स क्या है, वो सारा टेबल बना होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर हम आपको जज करेंगे, आपके असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि इससे पहला जो पैराग्राफ जिसमें आप सारी डिटेल बताओगे, ये क्यों जरूरी है, अगर तो मार्क्स ही सारे कीवर्ड्स के हैं। ये इसलिए जरूरी है कि हम देखो, मुझे तो नहीं पता ना कि अगर एक बंदे ने ऊपर लिखा है www.abc.com कि abc.com किस चीज की है, तो मैं आपके कीवर्ड्स को कैसे जज करूंगा कि आपने रेलेवेंट कीवर्ड लिखे हैं, इरेलेवेंट कीवर्ड्स लिखे हैं, ये वाले कीवर्ड आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसलिए वो जो पहला पैराग्राफ है वो आपने हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताना है कि आप काम करने क्या लगे हो। और जो नीचे उसके बाद आपने पूरा 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का आपने चार्ट बनाया होगा, वो हम जज करेंगे कि यार ये वाकई इसकी जो कीवर्ड्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, या अगर ठीक भी हैं तो इसको इस टाइम पे वाला कीवर्ड उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था। तो ये है टोटल असाइनमेंट। अब इसमें अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं है, तो आप लोग मुझे बताएं। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी जी। सर हमने वर्ड फाइल पे लिखना है पहले ऊपर अपनी वेबसाइट का नेम, और फिर हमने ऊपर लिखना है कि इस चीज की वेबसाइट है, हाँ जी जी और उसके नीचे हमने 15 कीवर्ड्स कुछ भी उसी के बारे में लिखने हैं। तो जी जी। आपने आपने हमें जब एक करवाया था, पैराग्राफ में डिटेल बता देनी, पर नीचे उसके कीवर्ड्स लिख देने आपने। आपने बताया था ना कि जब हमने हमने साइट खोली थी गूगल कीवर्ड कंसोल, उसका नाम पता नहीं क्या था। हाँ जी, जो तो उसके टूल्स होते हैं कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए। जी सर, उसमें तो अवेलेबल होते हैं ना, तो हम अब जो हम उसमें देख के करेंगे या अपने से बस लिखते हैं जो भी। ना ना ना, ऑब्वियसली आप देखो, आप टूल्स के बगैर तो आप एसईओ कर ही नहीं सकते। उन टूल्स के थ्रू आप देखोगे ना कि आपको कौन सा कीवर्ड उठाना है, कौन सा कीवर्ड नहीं उठाना, उस कीवर्ड की वैल्यू क्या है, उसका कंपेटिटर्स कौन से हैं, उसका कंपटीशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो तो टूल आपको बताएगा ना। ऑब्वियसली आपने टूल का इस्तेमाल करना है। तो आपकी जो सारी मेहनत लगनी है असाइनमेंट की, वो कीवर्ड को सर्च करने पे लगनी है। तो इसका आपने हमें फिर अपनी टूल का वेबसाइट सहारा बनानी लेना। होगी वर्डप्रेस पे। नहीं नहीं नहीं, वही यही तो मैंने आपको कहा, आपने सिर्फ सपोजिशन के ऊपर काम करना है कि लेट्स सपोज वी आर रनिंग अ बिजनेस नेम abc.com, या अगर आप कोई वाकई कोई नाम रखना चाहते हैं आप नाम रखो। जब आपने सपोज कर लिया, फिर आप ये भी सपोज कर लो वी ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, और इस वेबसाइट के हम एसईओ करना चाहते हैं,
तो उसके लिए मैंने ये 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड रखे हैं। कोई कुछ नहीं है कि वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए, कस्टमाइज वेबसाइट होनी चाहिए, HTML पे होनी चाहिए, कुछ बेशक कुछ भी नहीं है। आपका हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपको एसईओ अभी तक जितना आपने लेक्चर सुने कि आपको एसईओ समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको, क्योंकि एसईओ की गेम है ही सारी कीवर्ड्स के ऊपर, तो क्या आपको कीवर्ड फाइंड करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो बस हमने लॉन्ग वो टेल क्या मतलब, जो मतलब थोड़े लंबे हो सेंटेंस जिस तरह, हाँ इस जी, तरह कह लॉन्ग रहे टेल तो मैं बिल्कुल आपको सेकंड उसमें मैंने बताया हुआ है, आपके लेक्चर नंबर 2 जो कीवर्ड्स के ऊपर है, उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है कि कीवर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की हैं। अब शॉर्ट टेल तो चलते भी नहीं है, क्योंकि अब आप लोग जो कोर्स पढ़े बेटा, ये मैंने आपको अपडेटेड कोर्स बनाया था रोजों के बाद, और ये बहुत एडवांस बहुत अपडेटेड कोर्स बनाया था। इसमें मैंने हर चीज जितना मेरे पास नॉलेज है वो सारा मैंने इसमें डाला हुआ था। ये तो मैं दोबारा रिव्यू करूंगा उसको। हाँ लाजमी करो सही है, बेटा, लाजमी करो। ठीक, थैंक यू। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी कोई किसी क्वेश्चन, आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई बाकी सबको? जी Yes, अस्सलाम वालेकुम sir. सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो ये हमने चार्ट बनाना है 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता देंगे, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपने बस ये बताना है कि आपने कीवर्ड कौन से लिए हैं और क्यों लिए हैं। अब ये जो क्यों लिए हैं, क्योंकि ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, यही तो सारी असाइनमेंट है। उसके लिए आपके पास मेरा लेक्चर नंबर 2 है कीवर्ड का वो आप जी सुने, जी उसमें आपको मैंने सारा बहुत डिटेल में बताया हुआ है, एक मतलब बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है उस लेक्चर में कि कीवर्ड सही। आपने उठाना है कैसे, कौन सा उठाना है, कौन सा कीवर्ड है जो इंडस्ट्री का भी लेकिन आप इस वक्त नहीं उठा सकते। वो सारा मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में बना के बताया। वो होगा आपका कोई 1 घंटे का, 50 मिनट या 45 मिनट का बड़ा डिटेल लेक्चर है, और वो मैं सबको कहूंगा वो लाजमी सुने, क्योंकि एसयू की सारी गेम है ही कीवर्ड के ऊपर। तो उस वाले लेक्चर के बाद मैंने बड़ी मेहनत से वो बनाया, तो आप लोग लाजमी सुने। और ये हमें अपने सिस्टम पे बना के रखनी होगी या उधर ही अपलोड, डायरेक्ट अपलोड करना है हमने? वो आपको जब असाइनमेंट आपके सामने आएगा, सारा नीचे अपलोड करने का तरीका बताया कि आपने अपलोड कहाँ करनी है। ओके, वर्ल्ड फाइल अपलोड कर देनी उधर ही अपलोड। हाँ जी जी ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए सर किसी और का क्वेश्चन है? हेलो, कब तक सर जमा करवानी होगी? वो सारा कुछ पोर्टल पे लिखा होगा बेटा वो, और मुझे इन चीजों का पता भी नहीं, सारी चीजें मैनेजमेंट को पता होती हैं। ओके, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आज का बहुत शॉर्ट सेशन है, क्योंकि मेरी इस वीक पे शादी है सैटरडे को, तो मैं बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ, बहुत ज्यादा फंसा हुआ। अभी बस ऑफिस से मैंने सीधा ये लिंक ओपन किया है, तो बस मुझे ये बताया गया था कि आप बस कंफ्यूजन इनकी क्लियर कर दें, उनको असाइनमेंट समझा दें, तो बाकी जो डिटेल सेशन होगा वो अगले महीने में इंशाल्लाह करूंगा, शादी होगा से फ्री होकर। तो अगर अभी आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर सेशन को मैं एंड कर देता हूँ। सर ओके जो आपने आपने हमें जो काम दिया वो आपने लेक्चर नंबर 2 में करवाया हुआ है, वही काम? जी जी कीवर्ड सारा मैंने आपको करवाया है लेक्चर नंबर 2 में। जी ठीक, ओके, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, अल्लाह sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।